नाम से बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो 4,000, 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए रखते हैं। वह रखा हुआ धन हम तत्काल निकाल नहीं लेते हैं, हम तब निकालते हैं जब उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से हमारा कर्म भी है। हम जो कर्म कर रहे हैं, इस कर्म का फल हमें तत्काल नहीं मिल जाता है, कुछ समय बीतने के बाद ही मिलता है। तो इस संसार में आकर के हम जो सुख दुख भोग रहे हैं, वह हमारे पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है, जो कि संचित था, हमारे अकाउंट में रखा हुआ था। हमको वह फल दे रहा है, अब हमें दुख भोगा रहा है, सुख भोगा रहा है। और जो अब हम कर्म कर रहे हैं वह क्या है? संचित हो रहा है, बैंक में फिर से स्टॉक हो रहा है। तो हमारा यह जो कर्म है, वह हमारा कर्म हमारे बैंक अकाउंट में, भाग्य के अकाउंट में जमा हो रहा है। वह कुछ समय के बाद, नहीं तो अगले जन्म में इसका फल हमको प्राप्त होगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा बाबू, बुरा करेंगे तो बुरा भी मिलेगा। उस कर्म के फल से कोई बचा नहीं है संसार में, आज तक कोई नहीं बचा है। साधु संत महात्मा ऋषि ज्ञानी विद्वान बड़े बड़े लोग आए दुनिया में, भाई कोई कर्म से बचा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कर्म सही करो, कभी किसी की बुराई मत करो, किसी का बुरा मत करो। राजा हो चाहे प्रजा हो, भगवान श्री राम ने हमें अपने लीला में इसी बात का संदेश दिया है कि किसी का बुरा मत करो। रावण प्रचंड ज्ञानी था, ब्राह्मण भी था, लेकिन दंभकारी अहंकारी भक्त था भगवान का। उसके पास विनम्रता नहीं थी, नम्रता नहीं थी, भाव प्रेम नहीं था, अहंकारी भक्त था शंकर जी का, इसलिए उसका वध हो गया, मार दिया गया। वह संसार में जितनी बुराइयां होती हैं वह धीरे धीरे नष्ट होती हैं। उसी प्रकार से जैसे हमारे देह की रोज सफाई होती है, नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो इस शरीर के सारे मैल गंदगी बाहर हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन से जो भी कर्म करेंगे, अच्छे कर्म का फल अस्थायी होता है और रुकता है कुछ समय तक, और बुरे कर्म का फल तो तत्काल ही नष्ट हो जाता है। एक चीज भाई संसार में कभी नष्ट ही नहीं होता है, वो क्या है? एक चीज ऐसा है जो संसार में कभी नष्ट होता ही नहीं है। हरे राम नाम कभी नष्ट नहीं होता है। इतना बड़ा सामर्थ्यवान है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है भैया। राम का नाम कैसा है? राम से बड़ा है। अब ऐसा सामर्थ्य किसमें होगा कि जो राम रावण का वध कर दिए हो, उनसे भी बड़ा कोई है? हाँ भैया है, राम का नाम है, राम से बड़ा है। उसका भैया इसका क्या प्रमाण है कि राम से बड़ा राम का नाम है? एक बार की बात है कि गुरु वशिष्ठ आ गए राम के दरबार में, और हनुमान जी ने गुरु वशिष्ठ को नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। गुरु वशिष्ठ जी को गुस्सा लग गया, क्रोध आ गया। उन्होंने राम को आदेश दिया कि हनुमान का वध कर दो, हनुमान को मार दो, क्योंकि इसने गुरु का प्रणाम नहीं किया, गुरु को वंदन नहीं किया। अब हनुमान जी महाराज तो भक्तराज थे, भगवान के नाम में हमेशा मस्त रहते थे, भगवान के ध्यान में मस्त थे। उनको याद नहीं किया कि भैया उनको नमस्कार नहीं किया गुरु जी को। गुस्सा आ गया, क्रोध लग गया, अरे ये हनुमान हमको नमस्कार नहीं किया। राम को आदेश कर दिया कि राम हनुमान को मार दो। अब अगले दिन राम रावण हनुमान का और राम का युद्ध होने वाला है। अब हनुमान और राम का युद्ध होगा, भक्त और भगवान का युद्ध होगा, संसार में पहली बार हो रहा है भाई ये तो। हनुमान जी गए माता अंजनी के पास, कहते मैया कल तो राम हमको मार देंगे, हम दुनिया से विदा हो जाएंगे, आपके बेटे हैं, अब आज मैं आपका अंतिम दर्शन करने आया हूं। तो माता अंजनी ने कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुमको राम कर मार देंगे तो मार देंगे, एक काम करना तुम
तुम उनके ऊपर बाण मत मारना। अंजनी माता ने कहा हनुमान जी को कि राम को तुम बाण मत मारना, तुम उन पर गदा का प्रहार भी मत करना। वो तुमको मारते हैं तो मारने दो, लेकिन एक काम करना। बोले हाँ मैया, बोलो क्या करूं? उन्होंने कहा कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी बात को तुम कहते रहना, उनका नाम लेते रहना बस। अब युद्ध मैदान में आ गए हनुमान जी, आ गए राम जी, आ गए। और युद्ध मैदान में आने के बाद भगवान राम हनुमान पर बाणों के बाण मारे जा रहे हैं, बाणों के बाण मारे जा रहे हैं। भाई इतने बाण मारे हैं कि हनुमान जी को कोई बाण लगा ही नहीं। राम का सारा बाण टूट टूट कर खंड हो गया, टूट टूट कर नष्ट हो गया। हनुमान को कोई बाण नहीं लगा। क्यों? हनुमान जी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम कहते जा रहे हैं और राम के बाण को सहते जा रहे हैं। और तब गुरु वशिष्ठ ने देखा, करे राम तो हार रहे हैं, हनुमान को कितना बाण मारे थे राम का एक भी बाण हनुमान को नहीं लगा। भैया राम हार गए, ये तो अब क्या होगा?